अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। और मुझे क्या है कि मैं उसकी बंदगी ना करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया, और तुमको उसी की तरफ पलटना है। आमीन। गुबारे दश्ते तलब ज्यादा हो तो जनू में ज्यादा हो जा, महारे नाका को पुश्त नाका पे डाल दे, पाप पयादा हो जा। बस एक ही रास्ता है दुनिया को जेर करने का, जीतने का। ये जितनी पुरपेच होती जाए उसी कदर सहल और सादा हो जा। ये मेरा जिम्मा कि खुद तेरी मंजिलें ताकुब करेंगी तेरा। बस एक महमल को देख और बेनियाज़े हर रख तो ज्यादा हो जा। वो जिसके अदना से एक इशारे पर महरो महताब जागते हैं, उसी के कदमों पे अपनी मर्जी को डाल दे, बे इरादा हो जा। और इससे पहले कि चश्मे बीना से ताबे नजारा छीन ली जाए, करीब के मंजरों में जंजीरे जहन कुछ तो कुशादा हो जा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफ़रों को और उन तमाम समाअतों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, इस महफिल में, जिसे हम और आप ऊंचे शौक के नाम से याद रखते हैं, तमाम सुनने वाले मोहतरम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। सियान 2:11 हुए जाते हैं। हमारी आपकी मुलाकात FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से होती है। आप जानते हैं कि FM 101 इस्लामाबाद रेडियो पाकिस्तान का हिस्सा है, और उसी टीम के साथ जिस प्रोडक्शन टीम को हेड करती हैं मोहतरमा सदफरानी साहिबा एज ए प्रोग्राम मैनेजर, और बाकी प्रोड्यूसर्स, ग्रुप को प्रोड्यूसर्स के अलावा आज के प्रोग्राम में मुझे मुआवनत हासिल है अख्तर अली साहब की और नुमान अब्बासी साहब की। सुनाइए आप कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं। और चलते चलते वक्त आपको बताता चलूं, हमें मेरी और आपकी मुलाकात रहती है जुमातुल मुबारक की रात, हफ्ते की रात और इतवार की रात। जी हाँ, ये रात के आखिरी पहरों का और रातों का हिसाब है। वैसे अगर कैलेंडर के एतबार से देखा जाए तो पीर का दिन बनता है, और 29 सफरुल मुजफ्फर है, और 26 सितंबर सन 2022 है। लेकिन हमारा आपका हिसाब तो रात के आखिरी पहरों का होता है। जो बातें कहीं नहीं कर सकते, जो बातें एक दूसरे के साथ, क्योंकि लोग बहुत मसरूफ हैं, दुनिया बहुत मसरूफ हो गई है, लोगों के पास वक्त नहीं है। कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा था, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, कहानियों के और किरदारों के हवाले से भी आप जानते हैं। लेकिन क्या कीजिए, ये जो मसरूफियत है ये इंसान को बहुत बाद में समझ में आता है कि एक दूसरे से बहुत दूर ले जाती है। मसरूफ होना चाहिए इंसान, ये अच्छी बात है। तरक्की, आगे जाना, बढ़ना, ये बहुत अच्छी बात है, मुस्बत बातें होनी चाहिए। मंजिल का तायुन भी होना चाहिए, अपने इरादे पक्के होने चाहिए, उसके लिए सरगर्दा होना चाहिए इंसान को अपनी जात में, क्योंकि यही जिंदगी है। लेकिन इस लेकिन में बहुत सारी बात छुपी हुई है। सारी बात ये नहीं है, सारी बात ये है कि सारे ताने बाने में आप एक दूसरे के कितने करीब होते हैं और एक दूसरे से कितने दूर चले जाते हैं। बात घूम फिर के वहीं तरतीब पे आ जाती है, तरतीब पे भी आ जाती है, तकसीम पे भी आ जाती है। ये जो वक्त है ये आपका है, आप इसके हकदार हैं, क्योंकि ये मुअय्यन आपके लिए किया गया है, मुख्तस आपके लिए किया गया है। सो आपकी जैसे मर्जी है इसको वैसा गुजारे।
लेकिन ये जो मर्जी है, ये जो इख्तियार है, जब इंसान को इख्तियार मिल जाता है, उसकी हाकमियत उसको मिल जाती है, तो वो इसी जोन में कुछ बातों का ख्याल नहीं रखता। बस हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जिन रिश्तों, नातों, ताल्लुक और वास्तों की बात हम करते हैं, इसी ताने बाने में, इसी जिंदगी के ये जो बनते और मिटते रिश्ते हैं, हर किसी ने अपनी 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 तरतीब बनाई हुई है, अपने हिसाब से, अपने ख्यालात के, अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से। बस ऐसा ही होता है। इस तकसीम में, इस तरतीब में फर्क आ जाता है, और फिर इंसान देखने में तो करीब लगते हैं, लेकिन असल में दिल से एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं। ये उसी कुलिये और उसी फॉर्मूले की तरह है जो तकसीम का फार्मूला होता था, जो हिसाब किताब, खैर सारे ही हिसाब किताब में बहुत तेज होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन ये मजमून की बात हो रही थी। वो जो कुलिये और फॉर्मूले की बात है, होता ये था कि कोई नंबर ऐसा तलाश किया जाता था कि जिससे जवाब एक हिस्से में आए, इशारियों में ना आए, डेसिमल्स में ना आए। एक बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से तकसीम ऐसे करना होता था कि जवाब इशारियों में ना आए, पूरी का पूरा तकसीम हो जाए। बस इसी तकसीम में सारा नतीजा है। हम अपनी जात को ऐसे तकसीम नहीं करते, तब ये उलझने बढ़ जाती हैं। जात हमारी है, वक्त हमारा है, लेकिन जिसको ज्यादा वक्त देना है उसको वक्त नहीं देते, जिसको कम वक्त देना है सारा वक्त उसी को देते हैं। मसलन वो जो अहमद फराज ने कहा था कि लबो दहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं। फराज अब कोई सौदा, कोई जनू भी नहीं, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं। अगर हम सोचें तो और एक दूसरे से पूछें, सोचें भी और पूछें भी, तो इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसको तरक्की मिल जाए, पैसा मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए। बस ये 5-6 या 3-4 चीजें हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिन लोगों के पास ये सब कुछ है, या आपको सब कुछ मिल भी जाता है, तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी महसूस आप करते हैं। ये सारी चीजें इंसान के लिए ख्वाहिश तो हो सकती हैं, जरूरी तो हो सकती हैं, लेकिन उसकी जात की तकमील के लिए ये चीजें बहुत कम है, या ये चीजें हैं ही नहीं। ये बात उसको वक्त गुजरने के बाद पता चलती है। इसी गजल का एक और शेर था कि न जाने क्यों मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जो सच कहूं तो कुछ ऐसा उदास हूं भी नहीं। बहरहाल जिक्र चल पड़ा, जितने अशार मेरे जहन में हैं वो मैं आपको सुनाई देता हूं कि फराज अब कोई सौदा, कोई जुनू भी नहीं, मगर करार से दिन कट रहे हों यूं भी नहीं। लबो तहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है वो कह सकूं भी नहीं। दुखों के ढेर लगे हैं कि लोग बैठे हैं, इसी दयार का मैं भी हूं और हूं भी नहीं। मेरी जुबान की लुकनत से बदगुमाना हो, जो तू कहे तो तुझे उम्र भर मिलूं भी नहीं। और फराज जैसे दिया गुर्बत हवा चाहे, वो पास आए तो मुमकिन है मैं रहूं भी नहीं।
बहरहाल जनाब, ये तो बात से बात चली और अहमद फराज का जिक्र आ गया। सलीम कौसर साहब की गजल जो है वो, उनकी किताब ये चिराग है तो जला रहे, और ये गजल हुई 1980 में, 1980 में ये उन्होंने कही, और उसके काफ़ी अर्से के बाद जो है वो पब्लिकेशन में आई, दिसंबर 1980। उन्होंने लिखा कि कोई याद ही रखते सफर ठहरे, कोई राह गुजर अनजानी हो। कोई याद ही रखते सफर ठहरे, कोई राह गुजर अनजानी हो, जब तक मेरी उम्र जवान रहे और ये तस्वीर पुरानी हो। कोई नार कहीं मंझधार में डूबे, चांद से उलझे और इधर। कोई नाव कहीं मंझधार में डूबे, चांद से उलझे और इधर। मौजों की वही हल्का बंदी, दरिया की वही तुग़यानी हो। इसी रात और दिन के मेले में तेरा हाथ छुटे मेरे हाथों से। तेरे साथ तेरी तन्हाई हो, मेरे साथ मेरी वीरानी हो। यूं खानाए दिल में एक खुशबू आबाद है और लौ देती है। यूं खानाए दिल में एक खुशबू आबाद है और लौ देती है। जूं बादे शुमाल के पहरे में कोई तन्हा रात की रानी हो। क्या ढूंढते हैं, क्या खो बैठे, किस उजलत में हैं लोग जहां। क्या ढूंढते हैं, क्या खो बैठे, किस उजलत में हैं लोग जहां। सरेराह कुछ ऐसे मिलते हैं जैसे कोई रस्म निभानी हो। हम कब तक अपने हाथों से खुद अपने लिए दीवार चुने। कभी तुझसे हुक्मदूरी हो, कभी मुझसे नाफरमानी हो। कुछ यादें और किताबें हों, मेरा इश्क हो और याराने। कुछ यादें और किताबें हों, मेरा इश्क हो और याराने। इसी आबो हवा में रहना हो और सारी उम्र बितानी हो। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरा है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को। याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को। दिल बेताब जगाए है मुझे रातों को। अब तेरा प्यार मेरे पाँव की जंजीरा है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरा है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरा है। कैसा दीवाना बनाया है तेरे जल्बों ने। हर गुलिस्तां को सजाया है तेरे जल्बों ने।
फूल कलियां पे तेरे हुस्न की तहरीरां है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है। नहीं मालूम ये ख्वाबा है कि ताबीरां है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है। तख्तियां लिखते पढ़ते जवां हो गए, उम्र की बीड़ियां काट दी। तख्तियां लिखते पढ़ते जवां हो गए, उम्र की बीड़ियां काट दी। हमने बचपन में अपने कलम क्या तराशे कि खुद उंगलियां काट दी। इन मकीनों में एक आखिरी शक्ल पहचान की रह गई थी, मगर तेज चलती हवा ने घरों में लगी नाम की सुर्खियां काट दी। और शेर सुनेगा कि जिसकी छांव में चौपाल के रंग जमते थे, अब वो शजर बिक गया। जिसकी छांव में चौपाल के रंग जमते थे, अब वो शजर बिक गया। जिन पे डाली थी बच्चों परिंदों ने पींगे, वही टहनियां काट दी। सर बचाते के इज्जत बचाते के आदाबे हमसायगी थे बहुत। हमने बस्ती न छोड़ी मगर अपने हिस्से की सब बेड़ियां काट दी। सर बचाते के इज्जत बचाते के आदाबे हमसायगी थे बहुत। हमने बस्ती न छोड़ी मगर अपने हिस्से की सब बेड़ियां काट दी। अब के गांव गया था तो नहरें शजर और रास्ते नहीं मिल सके। अब के गांव गया था तो नहरें शजर और रास्ते नहीं मिल सके। यहाँ लोगों ने सड़कें बनाने की ख्वाहिश में पगडंडियां काट दी। कितनी मुश्किल से दरिया के दोनों किनारे मिलाए गए थे सलीम। हम अभी रास्ते ही में थे कि किसी ने उधर रस्सियां काट दी। जी हाँ जनाब, 2:28 हो जाते हैं। बस में सुखम गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। कॉल का आप कर सकते हैं। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111-000-101। जी हाँ, कोड हुआ करता है 051 का 051-111-000-101 051-111-000-111।
कुछ इस तरह सुला दिया गया मुझे कि जागना भुला दिया गया मुझे। मैं खुद को दूसरों से क्या जुदा करूं, बहुत मिला जुला दिया गया मुझे। कोई तो है जो उसको याद है बहुत। बात आ गई ना उसी एहसास की, वो जो रात के आखिरी पहरों में हमेशा आपके साथ साथ होता है। जी हाँ, वाला याद का है। कोई तो है जो उसको याद है बहुत। ये किस तरह भुला दिया गया मुझे। वो एक दर पानियों के रुख पे था, वो एक दर भी पानियों के रुख पे था, जो एक दर खुला दिया गया मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम जनाब। एक गजल है, आपकी इजाजत हो तो। इरशाद इरशाद प्लीज। आपकी खिदमत में अर्ज है। तुम ये कैसे जुदा हो गए, तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। हाँ, जरा थोड़ी सी आवाज सही कर लेगा। पहले आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही थी आवाज। ठीक है, जरा ऊंचा बोल लेते हैं। अब बिल्कुल सही है। इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, आप सही है ना? बहुत बहुत क्लियर है जी। इरशाद प्लीज। ठीक है। तुम ये कैसे जुदा हो गए, हाँ, हर तरफ हर जगह हो गए। हाँ, अपना चेहरा न बदला गया, अपना चेहरा न बदला गया। अपना चेहरा न बदला गया, आईने से खफा हो गए। अच्छा है, अच्छा है। बेवफा तुम न होते नाम, हाँ, बेवफा तुम न होते नाम, बस ये हुआ फिर हम जुदा हो गए। हाँ, आदमी बनना आसान था, हम्म, आदमी बनना आसान था, शेख साहब पारसा हो गए। अच्छा है, अच्छा है। तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। वाह, तो ये छोटी सी गजल थी। परवेज साहब अच्छा है, गोश्तगुजार। अच्छा इंतखाब था। आइंदा भी आते रहेगा। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी टीम को, पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम। आपको बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब इसके बाद मैं जो भी किताब लिखूंगा, अब इसके बाद मैं जो भी किताब लिखूंगा, तुम्हारे नाम सभी इंतसाब लिखूंगा। बहुत लिखा तेरे कामत पे लिखने वालों ने, मैं एक नया तेरे कामत का बाब लिखूंगा। मिटा दिया है जमाने ने हर्फ हर्फ मुझे, मेरा ख्याल था तुझ पर किताब लिखूंगा। जमाना लाख मेरे रास्ते में आए, मगर मैं तेरी भीगती आंखों के ख्वाब लिखूंगा। बदल रहे हैं बहुत जिंदगी के पैमाने। अभी तरतीब की बात हो रही थी और मैं तकसीम की बात कर रहा था कि इंसान ये भूल जाता है। वैसे तो सैयद शौकत अली शाह ने अपने सफरनामे में लिखा था कि इंसान भूलता कुछ भी नहीं है। उनका जुमला, उनकी तहरीर की बुनत ऐसे ही थी कि इंसान भूलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने आप को धोखा देता है। बहुत सारी बातों को हम जिंदगी में दरगुजर कर देते हैं। जैसे मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि बहुत सारी चीजों में जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, उनको हम अपना हक समझकर इस्तेमाल करते रहते हैं। वो अंग्रेजी में लफ्ज़ है फॉर ग्रांटेड का। बहुत सारी चीजें हम अपना बुनियादी हक समझकर इस्तेमाल भी करते हैं और इसको समझते हैं कि ये इसके हम हकदार हैं, हालांकि उसके हम हकदार नहीं थे। अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी और हमने शुक्र करने के बजाय उसको अपना जाती हक समझ बैठे। हालांकि जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी आसाइशें हैं,
आसाइशों को, आराम को, दुनियावी चीज़ों को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो ये जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें सेहत है, जिसमें आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, सोच सकते हैं, ये जो सारी नेमतें हैं, जो सारी ज़िंदगी हम जिससे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, मतलब आपकी नज़र है, आपका जहन है, कितने ही लोग हैं जो इस नेमत से महरूम हैं। क्या ये हमारा बुनियादी हक था? नहीं था, ये तो नेमत है। सो इस चीज़ का शुक्र हमें करने का वक्त नहीं मिलता, ना ही हमने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया है कि सारी ज़िंदगी, ये जो दिन रात में बटी हुए इतने साल की ज़िंदगियां हैं। खैर एक बात तो ये भी है कि सारे का सारा वक्त हमें दे दिया गया और ये बांट कर दे दिया गया। ये बटा हुआ वक्त दिन रात के आने जाने में, फिर बस हम दिन और रात का हिसाब रखते हैं, दिनों का, हफ्तों का, महीनों का, सालों का हिसाब रखते हैं। हिसाब रखते रखते जब हमें ख्याल आता है तो बहुत माह साल गुजर चुके होते हैं। सो बात हक की हो रही थी और बुनियादी हकूक की हो रही थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, ऐसे ही हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें भुला देते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए और क्या होता है और क्या नहीं होता, ये एक लंबी चौड़ी बहस है। होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, यहां बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। बहरहाल बात तारिक नईम साहब के आशार की हो रही थी। जिनके यार बिछड़ जाते हैं उनके भाग न जागे, जग सारा ताने देता है, ना कोई पीछे ना कोई आगे। दिल दिया दिल दिया दिल दिया दिल दिया टप 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 हाँ टप 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 का आँख से आंसू, फिर भी ना मिलने को आया तू। टप 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 का आँख से आंसू, फिर भी ना मिलने को आया। जो जमी पे वो ये मेरा आंसू था, जिसे तूने समझा कोई और नहीं था। पागल था मैं जो तेरे लिए बैठा था, धड़का जो दिल मेरा तेरे लिए। टप 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 का आँख से आंसू, फिर भी ना मिलने को आया तू।
घट पर अब याद करोगे, खुद को तुम बर्बाद करोगे। जब भी घर आबाद करोगे, कैसे दिल को शाद करोगे। सदमा है मुझे ऐ यार तेरे जाने का, गिरा जो जमीन पे वो ये मेरा आंसू था, जिसे तूने समझा कोई और नहीं था। पागल था मैं जो तेरे लिए बैठा था, धड़का जो दिल मेरा तेरे लिए। धक 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 टप 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 का आँख से आंसू, फिर भी ना मिलने को आया तू। बिछड़ कर शाम जब आई, गम से भरा पैगाम ये लाई। उनसे बिछड़ कर शाम जब आई, खुशी तेरी दुनिया में कभी अब न आई। लिखी तेरी किस्मत में रब ने जुदाई, उनसे बिछड़ कर शाम जब आई। टप 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 का आँख से आंसू, फिर भी ना मिलने को आया तू। टप 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 का आँख से आंसू, फिर भी ना मिलने को आया तू। गिरा जो जमीन पे वो ये मेरा
वालेकुम सलाम। जनाब कौन बात करें? इरम बात कर रही हूँ गुजर खान से। जी गुजर खान से। इरम, आप प्रोग्राम में शामिल हैं। मिजाज कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम, उस ज़ात का बड़ा एहसान। जनाब क्या लेके आई हैं बज़्म सुखन में? चलो सुनाती हूँ कुछ। इरशाद। हम इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे। दिल रोएगा तेरे लिए, आंसू ना बहेंगे। दिल में छुपा रखेंगे हम राज़ मोहब्बत। ऐ जाने मोहब्बत तुझे रसवा न करेंगे। किस्मत से शिकायत है, गिला तुझसे नहीं है। तूने जो दिया दर्द वो हंस हंस के सहेंगे। ढूंढेगी ना अब तुझको ये बेनूर निगाहें। तुम सामने भी आओ तो देखा ना करेंगे। अच्छा अच्छा, बस। आपका बहुत शुक्रिया इरम, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्धार्थ भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। जी अरसलान साहब आप? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मजंग लाहौर से। जी अरसलान साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, आज मैं बेदल हैदर की एक गजल लाया हूँ। क्या बात है। और तो उन्होंने हमारे मुस्तकबिल के जो मामार हैं बच्चे, उन पे लिखी है। हाँ, बेदिल हैदरी। बेदल हैदरी, डॉक्टर बेदल हैदरी कबीरवाला में रहते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो चेहरों पे लिए चांद से प्यारे बच्चे, हाँ बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। हाँ इन हवाओं से तो बारूद की बू आती है। हाँ इन फिजाओं में तो मर जाएंगे सारे बच्चे। हाँ, वाह वाह। बारिश उतरी तो मैं सैलाब की आगोश में था। हाँ पानी उतरा तो दरख्तों से उतारे बच्चे। हाँ क्या भरोसा है समुंदर का, खुदा खैर करे। हाँ, सीपियां चुनने गए हैं मेरे सारे बच्चे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हो गया चरखे सितमगर का कलेजा ठंडा। हाँ मर के प्यास से दरिया के किनारे बच्चे। हाँ ये जरूरी है उन्हें कल की जमानत दी जाए, हाँ वरना सड़कों पे निकल आएंगे सारे बच्चे। और मकता है खान साहब, हाँ, वाह। सारे मजलूमों से नाता है हमारा बेदल। सारे मजलूमों से नाता है हमारा बेदल। सारे मजलूमों के बच्चे हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चे, क्या बात, क्या बात। आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ जनाब, और बेदिल हैदरी जनाब की, डॉक्टर बेदिल हैदरी जनाब का जो कलाम है वो बहुत अरसे के बाद सुना। और मेरे पास बेदिल हैदरी का बहुत कम कलाम है। मुझे बेदिल हैदरी के बारे में बस इतना सा पता है कि फैसल अजमी ने अपनी किताब में लिखा कि जब वो बीमार थे और कबीरवाला में, ये जो भाई अरसलान साहब बता रहे थे कि वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, मैंने एक तहरीर पढ़ी थी जिसमें, जो मैं आपको बताया करता हूँ कि फैसल अजमी ने एक आसार नाम से एक माहनामा शाया करना शुरू कर दिया था, जो 2-4 महीने या मेरा ख्याल है कि 1 साल ये सिलसिला रहा, लेकिन उसके बाद उसकी पब्लिकेशन उसकी भी रुक गई। उसमें बहुत काम की चीज़ें थीं और बड़ी चीज़ें पता चल जाती थीं। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो और उनके दोस्त बेदिल हैदरी को देखने गए जब वो बीमार थे। तो बेदिल हैदरी के बारे में और बहुत सारी बातें थीं, लेकिन एक बात मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, जिस पे उस वक्त भी बहुत दिल दुखा था और अब भी याद आ गई। तो ऐसे मामलात भी कभी कभार ज़िंदगी में हो जाते हैं कि उनका बहुत सारा कलाम बेदिल हैदरी का, उनका अपना ही कोई शागिर्द लेके चला गया था बगैर बताए। तो बहुत बड़े शायर, बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा नाम। देखिए कैसी कैसी सितम ज़रीफ़ी है और कैसा कैसा ज़िंदगी में सानिया है कि जो कलाम हमारे तक पहुंचता है
हमें पता नहीं है कि वो कलाम जिस नाम से आ रहा है वो वाकई ही सच बात है या नहीं। बहरहाल बेदिल हैदरी के बारे में अभी उनके कलाम से आप लुत्फानंदोज हुए तो मुझे याद आ गई, तो मैंने बात आपसे शेयर कर ली। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, चंद अशार और उसके बाद जो है वो रेशमा जनाब की आवाज को शामिल करते हैं। अब उसके साथ रहें या किनारा कर लिया जाए, अब उसके साथ रहें या किनारा कर लिया जाए, जरा ठहर मेरे दिल, जरा ठहर मेरे दिल, इस्तिखारा कर लिया जाए। अब ऐसा है कि उधर वो है, दरमिया में है वक्त, पुकारा जाए उसे या इशारा कर लिया जाए, फिर इसके बाद कहीं पांव रख के देखेंगे, जरा फलक को जमीन पर सितारा कर लिया जाए, इसी में हुस्न ताल्लुक का भेद है शायद, इसी में हुस्न ताल्लुक का भेद है शायद, जो जैसा है उसे वैसा गवारा कर लिया जाए। इसी कनाते बेजा ने खो दिया सब कुछ कि जो नहीं है उसी पर गुजारा कर लिया जाए। गुब्बारे राह गुजर की तरह है ये दुनिया, अब इस गुबार में अपना नजारा कर लिया जाए। तुम्हारे गम ही से फुर्सत न थी कि सोचते हम, तुम्हारे गम ही से फुर्सत न थी कि सोचते हम, मुरत्तब अपने गमों का शुमारा कर लिया जाए। इसी में हुस्ने ताल्लुक का भेद है शायद, जो जैसा है उसे वैसा गवारा कर लिया जाए। अखियों रहने दे, अखियां दे कोल को चन पर दसिया, बोल भावे ना बोल, अखियां रहने दे। देखने दा चा सानू मुके, दूर दूर जाए ना, दूर दा ख्याल छड़ी, बस अखियां दे कोल को चल पर दसिया, बोल भावे ना बोल, अखियां रहने दे। मुरली बजा के जिवे कर गयो दिलों न तोड़ी जिवे, सजना नु ना हारो, चंद पर दसिया, बोल बावे ना बोल, अखियां दे। वंदा मैं शरीरिया सच सरी का
ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਅਨਮੋਲ ਵੇ ਚੰਨ ਪਰ ਦਸਿਆ ਬੋਲ ਭਾਵੇ ਨਾ ਬੋ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋ ਚੰਨ ਪਰ ਦਸਿਆ ਬੋਲ ਭਾਵੇ ਨਾ ਬੋ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ वो कहता है परिंदों की उड़ानें कता होती हैं तो होने दो, दरख्तों पर लिखे नामों की खुशबू को धुएं का जहर डसता है तो डसने दो। वो कहता है परिंदों की उड़ानें कता होती हैं तो होने दो, दरख्तों पर लिखे नामों की खुशबू को धुएं का जहर डसता है तो डसने दो। दुकानें खुल गईं, दुकानें खुल गईं, ख्वाबों का कारोबार सस्ता है तो रहने दो। घने पत्तों पर हरियाली जरा सी है, फिजा में किस कदर गहरी उदासी है। अगर खल्के खुदा खामोश रहना चाहती है, जुल्म सहना चाहती है, और अगर दिल में उम्मीदों की जगह तारीकियों का खौफ रोशन है, तुम्हें किस बात का गम है, तुम्हें काहे की उलझन है। मैं दुखता हूं, वो कहता है, वो लम्हा हमसे दामनगीर है, उसका कहा मानो, बदन जो कह रहा है वो जुबान समझो। वो लम्हा जो हमें दो मुख्तलिफ समतों की दूरी से उठाकर मरकजी नुक्ते पे ले आया, इलावा उसके जो कुछ है ज़यां समझो। बहुत सी अनकही बातों से दम घुटने लगा है, आओ इस खलवत कदे के मरकजी फैलाव में इनको रिहा कर दें, कोई हलचल मचाएं और हंगामा बपा कर दें। अभी तुम कह रहे थे जिस तरफ देखो, मोहल्ले, घर, गली, बाजार, रास्ते आंसू और सिसकियों से भर गए हैं। कितने जाने कितने लाजमी किरदार बेमकसद कहानी के सफर में मर गए हैं। ख्वाब गाहों से हमारे ख्वाब सड़कों पर निकल आए, तमाशा करने वाले भी निगाहों में नहीं आते, तमाशा देखने वाले भी अब आंखों से ओझल हैं, हमारे रत जगे नींदों से बोझल हैं। दरो दीवार से उलझी हुई सरगोशियों के जख्म रिश्ते हैं, समय की भागती परछाइयों की ओट में फैले हुए साए नई तारीख लिखते हैं। मैं इसको देखता हूं और नई तारीख का सफा उलटता हूं। सितम की आग में जलते हुए जिस्मों की मजदूरी, हजारों दायरों और सिलसिलों के दरमियान रखी हुई दूरी, हमारे पहरन सदियों की मजबूरी, हमारी ख्वाहिशों के पर नहीं होते कि सारी उम्र जिनकी चार दीवारी को बुनते हैं, हमारे घर नहीं होते। हमारे आईने खुद अपनी ही हैरत से डरते हैं, हमारे ख्वाब ताबीरों के आंगन में खसो ख्वाहिशात की सूरत बिखरते हैं, मगर एक आस दिल में करवट देती है। एक उम्मीद की बारिश में तन मन भीग जाता है, ख्याल आता है दुख दुख जाती हुई रुत के मुसाफिर हैं, इसी जाती हुई रुत की खिजा आबाद गलियों में बहार आसार आबादी के जुगनू फैल जाएंगे।
रिवाजों और रस्मों के खंडर होते हुए जंगल के सन्नाटे रिहाई का रास्ता बनाएंगे। नए कदमों की आहट सर उठाएगी। हवा हवा आवाज का चेहरा बनाएगी। मेरी आंखों में ये महफूज कब का है। यही चेहरा तुम्हारा है, यही मेरा है, सबका है। मेरी आंखों में महफूज कब का है। मैं इसको देखता हूं और एक सफा उलटता हूं। बहुत नजदीक आते फासलों की धुन छटती है कि जैसे दर्द की जंजीर कटती है। जमाना एक साथ को ठहरता है। पलक झपकूं तो ये मंजर बिखरता है। हमेशा के लिए कब रात रहनी है। इसी ठहरे हुए पल में तुम्हें एक बात कहनी है। तुम हंसते हो, तुम हंसते हो तो कितने बेरया जज्बों के अक्स आवाज बनते हैं। जो चलते हो तो कैसी रोशनी छनती है पैरों से। चलो चलो चलते हुए रुखसत करो मुझको। अभी जिस आग में हम जल रहे हैं, आओ और इस आग में जलते हुए रुखसत करो मुझको। चलो हंसते हुए रुखसत करो मुझको। मेरी आंखों को
सहारा कौन देगा, मेरी आंखों को आंखों का किनारा कौन देगा, मेरी आंखों को आंखों का किनारा कौन देगा। जी जुबैर साहब, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है सर जी, आपकी दुआ है सर। सर एक गजल है काशिफ हुसैन गायर साहब की। जनाब इरशाद। हाल पूछा न करे, हाथ मिलाया न करे, मैं इसी धूप में खुश हूँ, कोई साया न करे, मैं भी आखिर हूँ इसी दश्त का रहने वाला, किसी कैसे मजनू से कहो खाक उड़ाया न करे। अच्छा आइन मुमकिन है चली जाए समात मेरी, दिल से कहिए कि बहुत शोर मचाया न करे, आईना मेरे शब और रोज से वाकिफ ही नहीं, कौन हुकिया हो मुझे याद दिलाया न करे, मुझसे रस्तों का बिछड़ना नहीं देखा जाता, मुझसे रस्तों का बिछड़ना नहीं देखा जाता, मुझसे मिलने हो किसी मोड़ पे आया न करे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। सारे सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम। पसे शिकस्त जो पसपाई का सवाल आया, पसे शिकस्त जो पसपाई का सवाल आया, मैं हर महाज पे चश्मों में जहर डालाया। फतेह और शिकस्त, हार और जीत। मैं आपसे कहा करता हूं ना कि जो जीत जाता है उसको अपने जीत जाने का ऐलान नहीं करना पड़ता। उसकी चाल ढाल से, उसकी आंखों की चमक से आप जान जाते हैं कि वो जीत के आया है या वो जीत गया है। और आपको ये यकीन होता है उसको देख के, उसकी आंखों की चमक को देख के, कि ये भी कुछ देर में अपनी जीत का ऐलान कर देगा। हार और जीत का, नफा नुकसान का, मुनाफे का, खसारे का, कभी कभी ख्याल आता है कि इसका भी ताल्लुक आपकी दिल की गहराई से है। ये जो हार जीत हम बना लेते हैं, ये जो लफ्जों का ताना बाना, हेर फेर, अल्फाज का जादू और अल्फाज को इस्तेमाल करने का हुनर, ये जो सारी बातें हैं ये हमने अपने फायदे नुकसान के लिए रखी हुई हैं। ये जो कहा जाता है कि हार के जीत जाना और जीत के हार जाना, कभी कभार इस बात की समझ में नहीं आती कि हार के जीतना क्या होता है और जीत के हारना क्या होता है। कभी कभार तो इस फलसफे पे बड़ा यकीन होता है कि हार हार होती है और जीत जीत होती है। लेकिन कुछ मामलात दिल के ऐसे होते हैं, ये भी जिंदगी के मामलात हैं, कि इंसान हार के भी जीत जाता है और
बहुत बार ऐसा भी होता है कि जीत में हार छुपी हुई होती है। इंसान इस जोम में रहता है कि वो जीत चुका है, लेकिन असल में दर हकीकत वो हारा हुआ होता है। ये भी कितना अजीब सा एहसास है कि असल में तो मैं नाकाम आदमी हूं, लेकिन मेरा ये जो एहसास है कि मैं कामयाब हूं, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। कभी कभार इस बात पे आपके अंदर की जात, आपका दिल गवाही देता है और आपके अंदर की जात मुत्तफिक होती है कि ये जो हार का एहसास है, ये जो शिकस्त का एहसास है, ये इंसान को मार देता है। शिकस्त इंसान को नहीं मारती। हारने से, पीछे रहने से इंसान मरता नहीं है। ये जो अंदर का एहसास है, ये मार डालता है। पसे शिकस्त जो पसपाई का सवाल आया, मैं हर महाज पे चश्मों में जहर डाल आया। हवा चली तो मेरा अक्स भी शिकस्त हुआ। हवा चली तो मेरा अक्स भी शिकस्त हुआ कि पानियों के हंसी आईने में बाल आया। जमीन से नफरतें उगने लगी हैं, लोग नहीं। जड़ों का जहर दरख्तों में डाल डाल आया। हवा न होते हुए भी मैं सांस लेता रहा। खला को और भी हैरानियों में डाल आया। पलट के आते हुए मर गया तो क्या फैसल। पलट के आते हुए मर गया तो क्या फैसल। उसे तो सरहदे गम से परे निकाल आया। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे। कभी हम खूबसूरत थे।
थे किताबों में बसी खुशबू की मानिंद सांस साकिन थी। बहुत से अनकहे लफ्जों से तस्वीरें बनाते थे परिंदों के परों पर नज़्म लिख कर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे। नए दिन की मुसाफत जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे अम्मी तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत है। हमें माथे पे बोसा दो के हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू रोशनी की तितलियां आवाज देती हैं। नए दिन की मुसाफत रंग में डूबी हवा के साथ खिड़की से बुलाती है। हमें माथे पे बोसा दो, हमें माथे पे बोसा दो, हमें माथे पे बोसा। जनाब बज़्म सुखन में शामिल करते हैं अब्बास ताबिर साहब को एक नज्म और एक गजल उनकी। नज्म का उन्वान है परों में शाम ढलती है। वो लिखते हैं कहाँ जाना था मुझको, कहाँ जाना था मुझको, किस नगर की खाक बालों में सजाना थी, मुझे किन टहनियों से धूप चुनना थी, कहाँ खैमा लगाना था, कहाँ खैमा लगाना था, मेरी मट्टी राह स्यारगाह की हम कदम निकली, मेरी पलकों पे तारे झिलमिलाते हैं, बदन में आग जलती है, मगर पाँव में खूं आशाम रस्ते लड़खड़ाते हैं। ये क्या शीराज़ा बंदी है, ये मेरी बेपरी किस कुंज से होकर बहम निकली, नजर में दिन निकलता है, परों में शाम ढलती है, मगर मैं तो लहू की मुंजमद सिल हूं, बदन की कश्त वीरा में ये किसकी उंगलियों ने उम्र भर मुझको कुरेदा है, कहाँ शरियान में चलता हुआ ये काफला ठहरा कि मैं इसके हाथ की रेखाओं में रंगे हिना ठहरा, कहाँ जाना था मुझको, किस जगह खैमा लगाना था, किस नगर की खाक बालों में सजाना थी, कहाँ खैमा लगाना था। बहुत मुख्तलिफ एहसास के ऊपर ये लिखी गई नज्म और चंद अशार अब्बास ताबिर साहब के पानी आंखों में भरकर, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अभी जलता शहर बचाया जा सकता है, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत।
एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। अभी हार और जीत की बात हो रही थी, शिकस्त की बात हमने की। कुछ लोग लिखते हैं कि मोहब्बत मोहब्बत होती है, ये कभी कामयाब और नाकाम नहीं हो सकती। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको साबके और लाहकों को उनको जरूरत नहीं पड़ती। उन्हीं में से शायद एक रिश्ता मोहब्बत का है। अगर आप सहूलत से सोचें तो मोहब्बत है। ये नाकाम और कामयाब कैसे हो सकते हैं? ये खुद ही मुकम्मल रिश्ता है, मुकम्मल रब्त है। इसमें कोई तीसरा शख्स होता नहीं है। इसमें बस आप हैं और आपका खुदा है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। और शेर है कि दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। और मुझ गुमनाम से पूछते हैं फरहाद और मजनू, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है। ये महताब, ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा सकता है। फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। सब माया है, माया है, सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया, जो पाया है, जो तुमने कहा है, फैज़ ने जो फरमाया है। इस इश्क में हमने जो खोया, जो पाया है, माया है, सब माया है, माया है, सब माया है। जिस गोरी पर हमने गजल हर शाम लिखे, तुम जानते हो हम क्यों कर उसका नाम लिखे। जिस गोरी पर हमने गजल हर शाम लिखे, तुम जानते हो हम क्यों कर उसका नाम लिखे। दिल उसकी भी चौखट झूम के वापस आया है। माया है, सब माया है, माया है, सब माया है। मालूम हमें सब फैस मियां का किस्सा भी, सब एक से है ये रांझा भी, ये
रांझा भी। मालूम हमें सब कैस मियाँ का किस्सा भी, सब एक से हैं ये रांझा भी ये इंशा भी। फरहाद भी जो एक नहर सी खोद के लाया है, माया है सब माया है, माया है सब माया है। जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है। हाँ, जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, इस शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है। और उस कुटिया के माथे पर लिखवाया है, माया है सब माया है, माया है सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, जो तुमने कहा है फैज़ ने जो फरमाया है। इस इश्क में हमने जो खोया जो पाया है, माया है सब माया है, माया है सब माया है। जनाब, और इरफान सदीकी साहब की एक लंबे बहर की गजल के चंद अशार आपके समातों की नस्र। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। मैं साबिर कर रहा हूँ सर और सर। जी जी जनाब। अभी आप गजल पढ़ रहे थे मंसूर काजी साहब से। जी जी मंसूर हेलो जनाब ताबिर साहब की अब्बास ताबिर मंसूर काजी साहब की कोई गजल पढ़ रहे थे आप? अब्बास ताबिर साहब की। अब्बास के मैंने के साथ मंसूर काजी साहब से। तो मंसूर काजी साहब भी थे हमारे जानने वाले रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर थे वो। जी जी वो मंसूर ताबिर साहब थे ये। हाँ मंसूर ताबिर साहब मैंने के साथ उनकी वो भी पढ़ा करते थे जब अपने जमाने में नाच पढ़ा करते थे काफी। जी जी ये अब्बास ताबिश का कलाम मैंने नज़्म भी और गजल भी शामिल की। ये अब्बास ताबिश। अच्छा मैं समझा मंसूर ताबिश की बात कर रहे हैं आप। नहीं हमारे पुराने जानने वाले थे, टीवी में भी आया करते थे, टीवी पे भी। जी जी आप कुछ लेके आए हैं बस में सुखन में? जी कुछ लेके आए हैं साबिर साहब, आपके पास कुछ कलाम है?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा अभी मैं तो अभी वैसे आपसे बात करना चाह रहा था मंसूर काबिल साहब के उन्मान से। वैसे दो एक शेर है, अगर आप सुनना चाहें तो जी जी सुना देता हूँ। वो है इनके अपना ये कतील छवाई साहब के ना, इरशाद। अपना एक फिल्मी गजल थी, उस गजल के आखिरी दो शेर जो है ना वो उन्होंने मेहदी हसन साहब को बाद में बताए थे, यानी उसकी रिकॉर्डिंग के बाद 2 साल के बाद। वो मेरे जान में महफूज है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। ये अपना जरा मुझे याद करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप वक्त ले लें, हम यहीं पे आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। ठीक है साबिर साहब, ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह। जी हाँ, इरफान सिद्दीकी साहब की बात हो रही थी और शेर है कि तेरे तन के बहुत रंग हैं जाने मन, तेरे तन के बहुत रंग हैं जाने मन, और नहा दिल के नीरंग खानों में हैं। लामसा, शामा, जायका, सामिया, बासिरा, सब मेरे राजदानों में हैं। जी हाँ, ये सारी सामिया सुनने की कुवत है, बासिरा बासिर से बासिरा देखने की कुवत। तेरे तन के बहुत रंग हैं जाने मन, और नहा दिल के नीरंग खानों में हैं। लामिसा, शामा, जायका, सामिया, बासिरा, सब मेरे राजदानों में हैं। और कुछ दामन दिल कुशादा करो, और कुछ दामन दिल कुशादा करो दोस्तों, शुक्र नेमत ज्यादा करो। पेड़, दरिया, हवा, रोशनी, औरतें, खुशबुएं, सब खुदा के खजानों में हैं। और शेर है कि नाकाए हुस्न की हम रकाबी कहाँ, खैमाए नाज में बारियाबी कहाँ। हम तो है बानवे किश्वर दिलबरी, पासदारों में हैं सारबानों में हैं। मेरे अंदर भी एक शहर दिगर है, मेरे महताब एक रात इधर से गुजर। कैसे कैसे चराग इन दरीचों में हैं, कैसे कैसे कमर इन मकानों में हैं। एक सितारा अदा ने ये क्या कर दिया, एक सितारा अदा ने ये क्या कर दिया, मेरी मट्टी से मुझको जुदा कर दिया। इन दिनों पाँव मेरे जमीन पर नहीं, अब मेरी मंजिलें आसमानों में हैं।
छिले ना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन और दुपट्टे से तेरा छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इसी गजल के दो शेर जो मैंने पहले रिकॉर्डिंग कराई वो नए आपके लिए होंगे, पेश कर रहा हूँ। बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, बेरुखी के साथ बेरुखी के बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए, वक्त रुखसत अलविदा का वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए, वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद है। वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है। चुपके 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 रात आंसू बहाना याद। गया अगर वस्ल की शब भी कहीं
जिक्रे फिराक आ गया, आ गया घर, आ गया घर वस्ल की शब भी कहीं, जिक्रे फिराक, जिक्रे फिराक आ गया गल वस्ल की शब भी कहीं, जिक्रे फिराक वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद है, वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है, छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में, दोपहर की धूप में, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे लंगे पाँव आना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हज़ारा इज़्तिराबो सद हज़ारा इश्तियाक, बाहज़ारा इज़्तिराबो सद हज़ारा इश्तियाक, तुझसे वो पहले पहल दिल का लगाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, छुपके छुपके रात दिन आंसू। जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाजत लेने का। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए। जाते जाते चंद अशार आपको फैजल अजमी साहब के सुना देता हूं कि हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। मैं भी रुकता हूं मगर रेगे रवां की सूरत,
मेरा ठहराव रवानी की तरह होता है। तेरे जाते ही मैं शिकनों से न भर जाऊं कहीं। क्यों जुदा मुझसे जवानी की तरह होता है। जिस्म थकता नहीं चलने से कि वहशत का सफर, जिस्म थकता नहीं चलने से कि वहशत का सफर, ख्वाब में नकले मकानी की तरह होता है। चांद ढलता है तो इसका भी मुझे दुख फैसल, चांद ढलता है तो इसका भी मुझे दुख फैसल, किसी गुमगश्ता निशानी की तरह होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आपको मेहदी हसन की खूबसूरत आवाज़ के साथ छोड़े जाते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हर जगह, हर लम्हा, हर कदम पे आपकी मंजिलें आसान करें और आपको आसानियाँ दें। अल्लाह हाफिज़। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ।